यूनिट 6 का टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है भारतीय संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान एवं उनकी शास्त्र परंपरा। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो हमारे प्राचीन शास्त्रकार हैं उनका विशेष योगदान रहा है और उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उन्हीं के द्वारा हमने अपने प्राचीन संगीत को समझा और उसके आधार पर हमारे वर्तमान संगीत का जो स्वरूप है वह विकसित हुआ। तो चलते हैं, आज हमारे सबसे पहले जो ग्रंथकार हैं, शास्त्रकार हैं, वो है भरत, जिनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई, जिसके कुल 36 अध्याय हैं। उसके अंतर्गत 28 से लेकर 33 अध्याय के अंदर संगीत के बारे में विशेष विवरण दे रखा है। 28वें अध्याय के अंतर्गत वाद्यों, स्वर, जातियों का उल्लेख कर रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भरत काल में जाति गायन प्रचलित था, तो उन 18 जातियों का विवरण 28वें अध्याय के अंतर्गत दे रखा है। 29वें अध्याय में उन जातियों से उत्पन्न रस, प्रत्येक राग से रस उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से जाति गायन से भी प्रत्येक जाति से रस की उत्पत्ति होती, उसका विवरण, वीणा, बहुत प्रकार की वीणाएं प्रचलित थी, उन सभी का विवरण 29वें अध्याय के अंतर्गत दे रखा है। 30वें अध्याय के अंदर शिशिर वाद्य, मतलब जो इसमें फूंक के द्वारा ध्वनि स्वर निकलता है, वह उन वाद्यों का उल्लेख कर रखा है। 31वें अध्याय में कला, लय और ताल, इन तीनों के बारे में विवरण दे रखा है। 32वें अध्याय के अंदर दुर्गा के भेद, छंद विधि, गुण, गायकों के गुण और अवगुण के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल में नाट्य के अंदर ही एक दुर्गा गीत नाम की भी रचनाएं होती थी, जिन्हें दुर्गा गीत कहा जाता था। तो दुर्गा, कितने प्रकार के दुर्गा गीत थे, उनका भेद दे रखा है। छंद विधि जो साहित्य है उसके बारे में विवरण दे रखा है कि उसे कैसे छंदों में वर्णित किया था, छंदों में बांध रखा था। उसके बाद गायकों के गुण व उनका विवरण दे रखा है हमारे 32वें अध्याय में। उसके बाद आता है 33वां अध्याय, इसमें अवनत वाद्य, मतलब हम जो जानते हैं ना, ताल वाद्य, जो है ना, जिससे हम ताल देते हैं, उनके बारे में वर्णन दे रखा है इसके अंदर। और भेद विधि, उनको किस तरह से बजाया जाता है, इस विषय में बताया गया। और वाद्यों के लक्षण 33वें अध्याय के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। इस नाट्यशास्त्र पुस्तक की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार है। एक तो उसमें 18 जातियों का विवरण दे रखा है कि 18 उस समय की जो जातियां थी वो कौन कौन सी थी, जातियों के लक्षण, जिस प्रकार से वर्तमान में आज राग के 10 लक्षण है, वो ही उस समय के जाति के 10 लक्षण माने गए हैं। और उसके बाद 2 विकृत स्वर, वर्तमान में हम 5 विकृत स्वर मानते हैं, पर प्राचीन काल में, भरत काल में नाट्य शास्त्र के अंतर्गत 2 ही विकृत स्वरों का वर्णन दे रखा है। और संवादी स्वरों के बीच में जो अंतर था वो 9 व 13 श्रुति का था, मतलब 7 से 9वीं श्रुति पर म आएगा और 7 से 13वीं श्रुति पर पा आएगा। तो 9 और 13 श्रुति का संवाद इसमें बता रखा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आती है नारद द्वारा रचित नारदीय शिक्षा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के मध्य बहुत सारे नारद हो चुके हैं, पर उनमें से उल्लेखनीय है 2 पुस्तकें जो नारद नाम से प्रख्यात है, जिनके लेखक नारदीय, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, पर उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उनके नाम है, नारद के द्वारा लिखी गई है नारदीय शिक्षा और नारद के द्वारा ही लिखी गई है संगीत मकरंद। नारदीय शिक्षा के अंतर्गत सामवेदीय स्वरों और 7 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। नारदीय शिक्षा के अंतर्गत क्या है, जो उस समय सामवेद के स्वर थे 3, उनका विवरण दे रखा है, जो दात, अनुदात, स्वरित, सामवेद के स्वरों का वर्णन। उसके अलावा 7 प्रकार के ग्राम रागों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया हुआ है। और संगीत मकरंद के अंदर रागों को स्त्री, पुरुष, नपुंसक वर्गों में विभाजित किया गया है। ये मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट है उसका मैंने बस वही यहाँ पे वर्णित किया है। डीप के लिए आप पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं, पर कहना नेट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि उपयुक्त में से कौन सी पुस्तक में स्त्री, पुरुष व नपुंसक रागों का वर्णन किया गया है, तो उसका नाम है संगीत मकरंद। फिर आती है मतंगी बृहददेशी। जैसे कि सबसे पहले हम इसका नाम ही जान लेते हैं, बृहददेशी क्यों लिखा गया है इसके लिए। बृहददेशी से इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देशी रागों का वर्णन किया गया था, इसीलिए इस और बहुत अधिक मात्रा में देशी रागों का वर्णन करने के लिए इसे बृहददेशी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत प्रथम बार राग शब्द का नाम प्रयुक्त हुआ इस पुस्तक में, और मतंग को किन्नरी वीणा का आविष्कार माना जाता है। साम गायन के 3 स्वरों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, जो है उदार, अनुदार और स्वरित। तो ये हो गया मतंग द्वारा रचित पुस्तक बृहददेशी का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद आते हैं सोमेश्वर, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राग विभोर।
जो 1610 के अंतर्गत लिखी गई थी। इन्होंने 22 श्रुतियां मानी है और उसके अंतर्गत 7 शुद्ध और 15 विकृत स्वर माने गए हैं। देखिए कई बार किस स्वरों को, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है सोमेश्वर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, अच्छा उनके विकृत स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये जो मोटी मोटी चीजें हैं मैंने वहां पे वही मेंशन की है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उसके बाद उन्होंने 23, उन्होंने कितने मेल माने 23, और उसके अंतर्गत 75 जने, 23 रागों से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है 75। उसके बाद आते हैं ज्ञानदेव। ज्ञानदेव की पुस्तक का नाम है भरत भाष्य। नान्य देवी है और इनकी पुस्तक का नाम है भरत भाष्य। इन्होंने इनकी पुस्तक की सबसे मेन चीज क्या थी, जितने भी स्वर थे उसके उन्होंने रंग के बारे में बताया और उन पर आधारित छंदों की रचना की। जैसे हम सुनते हैं भैरव राग पे आधारित एक छंद लिखा होता है जिसमें उसके रूप रंग उसके सौंदर्य के बारे में वर्णित किया गया है, उनसे संबंधित देवताओं को जोड़ा गया और श्रुति लक्षण आदि का वर्णन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे के पुस्तकों के बारे में और आगे के जो राइटर्स हैं उनके बारे में